हाय एवरीवन, मैं जोई रॉय। आप सभी को मेरे चैनल शिव शक्ति टैरो 777 में स्वागत है। जो भी मेरे पहले से व्यूअर्स है, मेरे सोल फैमिली के मेंबर हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, और जो आज मुझे पहली बार देखेंगे उनका भी बहुत बहुत वेलकम है। तो मेरा चैनल बेसिकली एस्ट्रोलॉजिकल, न्यूमरोलॉजिकल और टैरो के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जो कि मेरे नॉलेज से, मेरे एजुकेशन से आया है। तो उससे क्या होता है कि आपको अगर कुछ क्वेरी होती है तो आप उस पर ध्यान दे सकते हैं। कुछ अगर सीखना है वो भी सीख सकते हैं, और आपका जो प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे उसको सॉल्व करें, उसका भी कुछ ना कुछ हेल्पफुल आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। तो अगर आपको इंटरेस्टिंग लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज के वीडियो के टॉपिक में आ जाते हैं। हम एक सीरीज़ शुरू किए थे, जो हमारी 12 राशियां हैं, उनकी कुछ अलग सी स्ट्रेंथ होती है। एक एक राशि का एक एक इंडिविजुअल स्ट्रेंथ होती है, जो उनको दूसरे राशि से अलग करता है। कुछ वीकनेस भी होता है, जिसकी वजह से बहुत बार ये देखा जाता है कि उस राशि के लोग कुछ डिफ़िकल्टीज़ के सामना भी उनको करना पड़ता है। ठीक है, तो वही इसी सीरीज़ में सिंह तक यानी लियो तक फर्स्ट 5 राशि का 12 राशियों में से मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है मेरे चैनल पे। अगर आप मेष से लेके सिंह के बीच में अगर आपके मून साइन, सनशाइन या एसेंडेंट है, यानी कि मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि एंड सिंह राशि, तो मेरे चैनल पे जाके डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करेंगे हमारा जो 6 नंबर के राशि है, यानी कि वार्गो, यानी कि कन्या राशि के बारे में। ठीक है, तो कन्या राशि के एलिमेंट क्या होता है? 8 एलिमेंट होते हैं। इनके सिंबल होता है गण, या आप वुमेन भी बोल सकते हैं, हाथ में फूल लेके खड़ी है। और इनका जो लॉर्ड, हर एक राशि का अलग अलग लॉर्ड होता है। तो ये कन्या राशि के लॉर्ड बनते मार्कर, यानी कि बुध। ठीक है, बुध को हम एस्ट्रोलॉजी में युवराज की पद देते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, कुछ भी काम करो वाणी से रिलेटेड, यानी कि आपकी कम्युनिकेशन, आपके बिजनेस, आपकी बुद्धि, बुध यानी बुद्धि। ठीक है, तो कन्या राशि के बारे में हम बात करेंगे, उनकी स्ट्रेंथ के बारे में और उनकी वीकनेसेस के बारे में। मेरे पहले वीडियो में अगर आप जानना चाहते हैं कि कन्या राशि के पर्सनालिटी क्या होते हैं, कन्या राशि वाले कैसे होते हैं वो लोग, तो डिटेल वीडियो भी है, वो जाके भी आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है 12 राशियों के। आज सिर्फ आप बात करेंगे वार्गो के स्ट्रेंथ के बारे में एंड वीकनेसेस के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो स्ट्रेंथ है, हम पहले स्ट्रेंथ से शुरू करेंगे। जो वार्गो को दूसरी राशियों से अलग करता है वो है उनकी पेशेंस। आर्थ साइन होने की वजह से वो बहुत पेशेंसफुल होते हैं। जिनके भी कन्या राशि साइन होते हैं, वो बहुत, कोई भी काम कितनी भी मुश्किल हो, आसानी से वो फ्रस्ट्रेटेड नहीं होते हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं, ताकि कोई काम अगर बहुत टाइम ले रहा है कंप्लीट होने में भी, तब भी ये लोग फ्रस्ट्रेटेड नहीं होते। सोचते हैं नहीं, देर आए दुरुस्त आए, ऐसे एक मेंटालिटी लेके चलते हैं कि नहीं, मेरा काम पूरा और पूरी तरह से अच्छा होना चाहिए, चाहे कितना भी मुझे टाइम लगे, लेकिन मैं ये काम कंप्लीट ज़रूर करूँगी और सही तरीके से। इस वजह से सेकंड जो स्ट्रेंथ है वो है उनकी बहुत परफेक्शनिस्ट होते हैं, कि कोई काम में कोई अच्छा ठीक है, थोड़ा सा छोड़ दिया, हो गया, ऐसे नहीं, बिल्कुल बहुत ही ध्यान से, बहुत ही एक एनालिटिक माइंड से वो काम को कंप्लीट करने की कोशिश करते। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करते, उनको पसंद भी नहीं है जल्दबाजी में कोई काम करना। एक काम अगर जल्दी ख़त्म भी हो जाए, मान लीजिए, उनकी एक एग्जांपल से समझाती हूँ ताकि आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझ पाए। मान लीजिए कोई वार्गो कैलकुलेट किया कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम कंप्लीट करने में 10 दिन लगेंगे, लेकिन एक्चुअली जब वो काम करना शुरू किया, उनकी वो काम 5 दिन में कंप्लीट हो गया एट एनी कॉस्ट। ठीक है,
5 दिन में कंप्लीट हो गया। तो भार्गव के मन में ये बात चलती रहती है कि क्या कुछ छूट गया, इतना जल्दी तो होने नहीं था, लगता है मैं थोड़ा जल्दबाजी कर दी, ठीक से नहीं, हाँ मुझे और थोड़ा ग्रेसफुल करना चाहिए था, और थोड़ा मेहनत करता, कहीं ना कहीं मैं छूट गया। तो ये थॉट उनके माइंड में चलते रहते, क्योंकि बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट होते हैं। काम को नीटली ट्रैकफुली करना और एनालिटिक माइंड के साथ पूरा करने में माहिर लोग होते हैं, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, इस वजह से ये लोग कोई भी चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, कैसे भी आप अर्न कर रहे हो, और या आप हाउसवाइफ भी हो, ठीक है, तब भी जो भी काम आप कर रहे हो, चाहे वो जॉब करना हो, बिजनेस रिलेटेड हो, या घर के काम भी हो, बहुत नीट एंड क्लीन होते हैं आपके काम, बहुत सही तरीके से, सही सलीके से आप लोग काम को डन करते हैं। तो ये बहुत अच्छी गुण है आप लोगों में, ठीक है। एक तो है आर्ट साइन होने के लिए आप बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। वो जो ड्रीमी वर्ल्ड वाला चीज़ें होते हैं ना, कि हाँ हो जाएगा, चलो कोई ना कोई तो मदद कर ही देगा, टाइम के साथ ये पूरा हो जाएगा, ऐसे नहीं सोचते आप। हर काम को सीरियसली लेते हैं, हर काम को आप करने के लिए आगे आते हैं और बोलते हैं कि नहीं मुझे ही करना है भाई, ये मेरा काम है, मुझे ही करना है, चाहे कितना भी टफ हो मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। कुछ अगर इसके लिए मुझे सीखना भी पड़ा नया, जो चीज़ मुझे नहीं आता है वो चीज़ भी मैं सीख लूँगा। तो नॉलेज गेन करने का एक भूख, एक ईगरनेस आप लोगों में दिखाई देता है, जिस वजह से आप भार्गव बहुत तरह तरह के नॉलेज रखते हैं अपने साथ, और बहुत से फील्ड में ये लोग सही तरीके से काम कर सकते हैं, और अचीवमेंट जो है वो बहुत पॉजिटिव निकल के आता है। ऑफिस की जान होता है। ऑफिस में अगर आप भार्गव हो तो आप जानते ही हैं आप किस तरीके से काम को डन करते हैं, पूरी कोई छूट नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, ये दैट इज़ द ब्यूटीफुली वर्ड, कि कोई शॉर्टकट लेना नहीं आता है। आप करेंगे तो पूरी ईमानदारी के साथ वो काम को डन करते हैं, और इसी वजह से लोग आपसे अपना काम भी निकाल लेते हैं कि ये इसको दे देते हैं, ये तो करेगा ही और बहुत अच्छे से काम है। तो आप लोगों के पास बहुत पॉपुलर भी होते हैं आपके काम के वजह से। आप बहुत ऑर्गेनाइज होते हैं, आपको नीटलीनेस पसंद है, क्लीननेस पसंद है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखना, सही चीज़ सही जगह पे रखना, सही सलीके के साथ काम करना, चाहे वो काम हो, चाहे वो अब वार्डरोब में आपके वार्डरोब इतनी सुंदर से रहेगा, एकदम मतलब खुलने से दिल लगेगा कि इतना सुंदर नीटली एकदम प्रेस किया हुआ, ये चीज़ यहाँ पे नहीं है, हर चीज़ अपने अपने जगह पे है। तो बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, और ये चीज़, ये जो ऑर्गेनाइज्ड होने का जो गुण है आप में, ये चीज़ आपके काम को बहुत आगे ले जाता है, प्रोग्रेस मिलता है, लोग आपको नोटिस करता है, आपसे आपका काम के लिए वो आपके ऊपर बिल्कुल आँख बंद करके विश्वास करता है, ये अगर ये सबमिट किया है तो ये अच्छा ही होगा, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी देखा गया है, ठीक है। आप हेल्पफुल भी पर्सन होते हैं, आप लोगों का हेल्प बहुत करते हैं, इसलिए लोग आपसे जुड़ना भी पसंद करते हैं। पॉपुलर होते हैं बातचीत में, क्योंकि मरकरी है, तो बातचीत में आप बहुत माहिर होते हैं, सही तरीके से फुट ना करके धीरे से समझा के बात करना आपको पसंद है, ताकि कोई भी चीज़ हो, चाहे वो अपने लिए करे चाहे दूसरों के लिए करे, आपको ये लगता है माइंड में कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ या जो मैं बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, सामने वाले को समझ आना चाहिए, प्लस उससे रिगार्डिंग उनको हेल्प मिल सके, जो भी है वो समझे, उसको जो भी प्रॉब्लम लेके आपके पास आया है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो आप बहुत हेल्पफुल, ऑर्गेनाइजर, सिर्फ खुद के लिए नहीं, आप चाहते हैं जो भी आपके सामने है, वो आपकी फैमिली हो सकता है, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके कॉलिग्स हो सकते हैं, आप चाहते हैं कि आप उसके लिए भी वही सेम फीलिंग्स के साथ, सेम डेडिकेशन के साथ काम करें, ठीक है। आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, थकते नहीं हैं, जब तक आपका काम ख़त्म नहीं हो रहा थकते नहीं हैं। आप जॉब से आए, घर का काम कुछ पड़ा हुआ है तो आप तुरंत पहले कम डन करेंगे, फिर आप रिलैक्स करेंगे, ऐसे माइंड सेट होते हैं कि नहीं, काम पड़ा नहीं होना चाहिए, काम मुझे कर लेना चाहिए। तो इजीली अपना काम
खुद करना चाहते हैं और बहुत ही ऑर्गेनाइज और टाइम के साथ। टाइम मैनेजमेंट एक और बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। इस वजह से आपका जो कोई भी काम पे आपका जो रिजल्ट है ना वो पॉजिटिव, ज़्यादातर टाइम पॉजिटिव निकल के आता है। आपका प्रोग्रेस भी जल्दी होता है क्योंकि आप टाइम को मैनेज करते हैं। अपने आप को अपडेट रखना, टाइम के साथ साथ चलना। अगर टाइम के साथ साथ आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट मुझे पढ़ लेना चाहिए, ये नॉलेज मेरे पास नहीं है, लेकिन आगे चलने के लिए मुझे ये ज़रूरत है, तो आप हेजिटेट बिल्कुल नहीं करेंगे। आप जाएंगे, सीखेंगे और उस नॉलेज को गेन करके अपने काम में लगाएंगे। तो हार्ड वर्किंग बहुत होते हैं। और लास्ट क्या बोलूँगी, स्ट्रेंथ पे आप बहुत डाउन टू द अर्थ होते हैं। आर्ट साइन तो है ही, आप बहुत डाउन टू द अर्थ। खुद को जाहिर करना, खुद को अपने अचीवमेंट कितना भी हो, लोगों के पास जा के अपने बारे में बताना कि देखो मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने ये भी ले लिया, मैंने वो भी ले लिया। शो अप करना आपको नहीं आता है। आप बहुत ग्राउंडेड रहते हैं, अपने काम से काम रखने वाले इंसान होते हैं। और दूसरे अगर आपसे आके मदद मांगते हैं तो आप मदद भी कर देते हैं। कोई हेजिटेशन नहीं होता है आपको किसी को भी मदद करने के लिए, ठीक है। तो ये तो गया स्ट्रेंथ। इस स्ट्रेंथ को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अगर यहाँ पे कोई भी भार्गव है तो कमेंट में ज़रूर बताइए गाइस। कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा मेरा वीडियो और इनमें से कौन से स्ट्रेंथ आपके कैरेक्टर के साथ मैच करता है, आपके पर्सनालिटी के साथ मैच करता है, ये भी बताइए। और आप क्या चाहते हैं कि कौन से स्ट्रेंथ मिसिंग है तो उसको बढ़ाने की कोशिश, जो भी है मुझसे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। मैं कमेंट का ऑलवेज वेलकम करती हूँ, चाहे वो कमेंट पॉजिटिव हो चाहे, ठीक है। मुझे भी सीखना है, अगर मैं भी इंसान हूँ, कोई भी गलती हो तो सुधारने की कोशिश ज़रूर करूँगी। लेकिन आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। तो डू कमेंटिंग गाइस, कमेंट करते रहिए, लाइक शेयर कीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आप बात करते हैं वीकनेसेस की। जहाँ पे स्ट्रेंथ है वीकनेसेस भी होगी। कोई इंसान, कोई राशि परफेक्ट नहीं होता है, कुछ खामियां होती है तो कुछ खूबियाँ होती है। खूबियाँ की बात होगी तो खामियां की बात ज़रूर करेंगे, खामियों को हटाएंगे तो और ज़्यादा ग्रो करेंगे। तो फर्स्ट जो खामियां या वीकनेसेस है वो है आपकी ओवर थिंक करने की पावर। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते, काम जब तक ठीक तरीके से नहीं हो, आपके मुताबिक नहीं हो, एकदम परफेक्ट नहीं हो, आप चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा चिंता, किसी को समझाएंगे नहीं, किसी के पास जाके उनको स्ट्रेस नहीं देंगे, लेकिन ओवरथिंक करके खुद को काफ़ी टाइम आप स्ट्रेस दे देते हैं। इस वजह से आप लोगों की तबीयत बीच बीच में ख़राब हो जाती है, जैसे कि बीपी का प्रॉब्लम, माइग्रेन का प्रॉब्लम, थोड़ा डिजीनेस, ये सब हो सकता है। तो ओवरथिंक करने की पावर नहीं बोलूँगी, ओवरथिंक करने की जो माइनस पॉइंट है आप लोगों में, उस चीज़ को कम करने की कोशिश कीजिए। प्रैक्टिकल आप हैं तो प्रैक्टिकली सोचिए, जो चीज़ नहीं हो रहा है उसको खींचने का कोई मतलब नहीं है। लॉजिक लगाइए, चीज़ों को आसपास से टेकअप करने की कोशिश कीजिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। फिर आता है ओवर जजमेंट। आप बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं, लोगों को जज कर लेते हैं, चीज़ों को जज कर लेते हैं, या अपने ऊपर जज कर लेते हैं कि मेरे से ये हुआ नहीं, मुझे तो होना चाहिए था, क्या हो गया मुझे, क्या मैं पहले से स्लो हो गया हूँ, क्या मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तो अपने ऊपर डाउट आ जाता है क्योंकि आप अपने ऊपर ही जज करने शुरू हो जाते हैं अगर कोई काम आपके मुताबिक ना हो या आपके अकॉर्डिंग ना हो। उस वजह से क्या होता है, आपकी जो एनर्जी है वो लो होता है, आपकी जो ऑरा है पॉजिटिव ऑरा है। जनरली बात कर रही हूँ, जनरली भार्गव की ऑरा बहुत पॉजिटिव होती है क्योंकि वो हार्डवर्क और होता है, काम से रिलेटेड होता है। लेकिन आप जब खुद को ही जज करते हैं या दूसरों को ज़्यादा जज करते हैं तो उससे क्या होता है ना, आप अपने ऑरा को ख़राब कर लेते हैं या नेगेटिव कर लेते हैं, जिसका असर आपके काम पे दिखाई देता है। आपका काम रुक के होते हैं, डिले होते हैं, या कुछ काम छूट जाता है तो आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करने लग जाते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है, या जज करने से पहले सोचिए कि क्या हो सकता है, इसके पीछे के कारण क्या है। मैं क्या बहुत जल्दी अपना डिसीजन मेक कर रही हूँ या कुछ चीज़ों पे मैं रेजिट हो रही हूँ, तो खुद को क्वेश्चन करेंगे तो जवाब आपके अंदर से ही मिल जाएगा। तो बिल्कुल जजमेंटल ना हो।
नेक्स्ट है आपकी जो ओवर परफेक्शनिस्ट बात है। आप बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट है, चीज़ों को सही तरीके से करना जानते हैं, बहुत नीडफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा एनालिटिक होते हैं, मैनेज करके चलने वाले पर्सन होते हैं। लेकिन कभी कभी ये चीज़ ओवर हो जाता है, एक ही चीज़ बार बार कर रहे हैं, एक बार कर रहे हैं, एक बार इरेज कर रहे हैं, नहीं और ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। इससे क्या होता है ना, जब कोई कॉम्पिटिटिव चीज़ों में आप है कि 5 लोग एक ही काम कर रहे हैं और आप अपनी वो ओवर परफेक्शन के चक्कर में क्या हुआ, 5 लोगों में से 4 लोग आपसे आगे चले गए, आप रह गए। थोड़ा सा कम करने से चल जाता, आपने जो काम पहले किया था वो अगर सबमिट कर दिया तो आप उस रेस में आगे हो सकते थे। लेकिन आप सोचते हैं कि नहीं और थोड़ा अच्छा मैं कर सकता हूँ, चलो एक बार और रीडू करते हैं चीज़ को और अच्छे से। इस वजह से काफ़ी हद तक देखा जाता है कि जब कंपटीशन की बात होती है, लोगों के साथ आपका खुद का एक स्टैंड अप लेने की बात होती है, स्टैंड आउट हो जाते हैं, मतलब दूसरे आपको छोड़ के आगे चले जाते हैं, आप पीछे रह जाते हैं। काफ़ी टाइम ये देखा जाता है। अब कमेंट करके बताइए किन किन के साथ ये चीज़ होता है कि अच्छे करने के चक्कर में मौका गवा देना, या जो प्राइस जो अप्रिशिएशन आपको मिलने वाला था कोई और ले जाता है। ठीक है, प्रोक्रास्टिनेशन। नेक्स्ट मैं जो ये बोलूँगी प्रोक्रास्टिनेशन। आप बहुत सारे लोगों को लगेंगे कि मैम हम एक तरफ हार्ड वर्किंग हैं, एक तरफ जब तक काम सही से ना हो हम सोते नहीं हैं, नींद नहीं आती, तो हम प्रोक्रास्टिनेशन में क्यों चले जाते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन मतलब काम को कल पे टालना। ठीक है, तो देखिए सारे जो वार को है सब में ही प्रोक्रास्टिनेशन होगा ऐसे नहीं, ये जनरल बात होती है। लोगों की कुंडली में अलग अलग चीज़ को देख के उनकी पर्सनल रीडिंग करना पड़ता है, उनकी कंक्लूजन हमें आता है। लेकिन जो जनरल बात है ना, तो काफ़ी सारे भार्गव या कन्या राशि वालों में ये देखा जाता है कि काम को टालना। आप जानते हैं वो काम आपसे होगा, बहुत अच्छे से कर पाएंगे, सबमिट भी कर पाएंगे, आगे भी। लेकिन काफ़ी हद तक कभी होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस पे आके काम को आप टाल जाते हैं। चलो मेरे से तो हो ही जाएगा, कल जाऊंगी तो हो ही जाएगा, एक साथ 4 काम करके आऊँगा, हाँ कोई दिक्कत नहीं, आज छोड़ देते हैं। तो इस टाइप का प्रोक्रास्टिनेशन, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, दिखा जाता है, लेकिन ह्यूजली ये इफेक्टेड नहीं है। बहुत सारे लोगों में देखा जाता है कि प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से काम में डिले होना, चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं कर पाना, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर आपके साथ ये चीज़ हो रहा है भार्गव, जिसके साथ भी हो रहा है वो अपने हिसाब से देखें। अगर हो रहा है तो आपको काम को टालना नहीं है। चाहे थोड़ा सा पोर्शन आज शुरू करना है, थोड़ा सा पोर्शन शुरू कर दीजिए, कल ज़्यादा कर लेंगे, वो चलेगा। लेकिन पूरे काम को टाल देना ये आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि क्या बात साइन है। एक तो और है कि आप काफ़ी टाइम में के आप रिलैक्स नहीं करते, काम करते करते क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन लेवल आपका हाई हो जाता है, तबीयत खराब कर लेते हैं। तो आपके लिए सबसे बढ़िया ट्रीट या सबसे बढ़िया जो रेमेडी है, थोड़ा रिलैक्स कीजिए, थोड़ा एंटरटेन की तरफ भी जाइए। जो चीज़ आपको रिलैक्स करता है, जैसे बहुत लोग गाना सुनते हैं, कोई वॉकिंग पे चले जाते हैं, कोई पार्टी करते हैं दोस्तों के साथ, जैसे भी हो, जिस चीज़ से आपको बॉडी माइंड एंड सोल आपका रिलैक्स होता है, वो चीज़ आपको ज़रूर करनी चाहिए। ओवर वर्क, ओवर एग्जॉशन से आपकी मेंटल पीस पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और वो आपके लाइफ में नेगेटिविटी ला सकता है। तो इस चीज़ से बहुत केयरफुल रहने की कोशिश करिए, ताकि आप काम के साथ साथ काम बहुत अच्छे से करते हैं। काम पे आप कोई भी ये नहीं करते कि ना नहीं करेंगे, चलो किसी से कर लेंगे, जो शॉर्टकट लेने की जो आदत आप में नहीं है। लेकिन 2 चीज़ है, एक है काम को कल पे टालना जो कि प्रोक्रास्टिनेशन में पड़ता है, और एक है काम सारा दिन काम पे फोकस, सिर्फ काम ही आपकी ज़िंदगी बन जाना। इस चीज़ से थोड़ा सा बाहर आइए, एंजॉय कीजिए अपने लाइफ को, खुल के एंजॉय कीजिए।
काम को दीजिए 90%, 10% अपने लिए रखिए। तो देखना आपके माइंड कितना रिलैक्स रहेगा, और जितना आपके माइंड रिलैक्स रहेगा उतने ज़्यादा आप प्रोग्रेस करेंगे, उतने ज़्यादा आप अपने गोल को अचीव करेंगे जल्दी, नहीं तो लेट होता है। इसलिए बहुत सारे भार्गवों में थोड़ा लेट राइजिंग, यानी कि ज़्यादा उम्र में थोड़ा सा उनका जो उन्नति है, उनका जो अचीवमेंट है वो देखा जाता है, क्योंकि वो रिलैक्स नहीं होते, जल्दबाजी में या बहुत काम करने के वजह से थोड़ी बहुत ये सब हो जाता है और लेट राइजिंग हो जाता है। ज़्यादा उम्र में जाके आप लोग राइज करते हैं। तो अगर चाहते हैं सही उम्र में सही प्रोग्रेस करना और लाइफ को आगे ले जाना, तो रिलैक्स करना भी आना चाहिए। तो गाइस, ये था भार्गव के स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला। अगर मिला है तो ज़रूर कमेंट में बताइए कि क्या अच्छा लगा, आपके साथ रिजोनेट किया कि नहीं। अगर कोई भी सजेशन है तो वो भी आप लिख सकते हैं कि किस टॉपिक पे आप और वीडियो देखने की इच्छा रखते हैं मेरे से, तो मैं ज़रूर उस टॉपिक को लेके नेक्स्ट सीरीज़ शुरू करूँगी। ये सीरीज़ में 6 हो गया और 6 बाकी है, फटाफट 6 वीडियो बना के नेक्स्ट सीरीज़ में मूव करूँगी। तो सजेशन दे के रखिए नेक्स्ट सीरीज़ क्या होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, सुखी रहिए, पॉजिटिव रहिए और रिलैक्स कीजिए। जय शिव शक्ति।